हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स लेसन 2 एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relationship between the zeros in the coefficient. क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। हमें इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद हमें इसका रिलेशनशिप बताना है। ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए हमारी फर्स्ट टर्म सेम रहती है, हमारी लास्ट टर्म सेम रहती है। जो सेंटर वाली टर्म है उसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे? हमारा प्रोडक्ट आएगा अगर यहाँ पे कोई नंबर है और ये जो लास्ट वाला हमारा कांस्टेंट नंबर है, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 1 इज़ 8। तो प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए हमें 8 और सम चाहिए जो हमें सेंटर पे गिवन है विच इज़ -2। तो प्रोडक्ट चाहिए हमें -8 और सम चाहिए हमें -2। तो जो भी प्रोडक्ट है साइन इग्नोर करते हुए हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमने इन प्राइम फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा जो सम है वो आए -2। अब वो कैसे करेंगे हम? एक 2 2 सा 4, 4 और 2, तो -4 + 2 बन जाएगा -2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -4 और 2 को तो आंसर आएगा -8 और इन दोनों को अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आएगा -2। इसका मतलब हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे -4x। कोई भी तुम ले सकते हो, आगे कोई भी पीछे, इट वोंट रियली मैटर। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम 2x को आगे लिख दें और 4x को पीछे लिख दें, आंसर हमारा सेम आएगा। तो x -4 + 2 x -4। अब यहाँ पे ये दोनों जो है फैक्टर्स वो सेम आने चाहिए अलॉन्ग विद द साइन। सेम आ रहे हैं तो मतलब हमने ठीक किया है। तो x -4 इंटू x + 2। अब ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए। बट यहाँ पे अभी हमने लास्ट ईयर तक क्या हम फैक्टर्स बनाते थे, अब हमें ज़ीरोज़ बनाने हैं। ज़ीरोज़ बनाने के लिए मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखते हैं x -4 इज़ इक्वल टू 0 एंड x + 2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। तो दोनों को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। अब -4 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2। तो अब क्या दो ज़ीरोज़ बन गए इसके, +4 एंड -2। देयरफॉर ज़ीरोज़ आर 4 एंड -2। दो ज़ीरोज़ आ गए अब हमारे पास। अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे उसने बोला है हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। तो कभी भी कोई भी वेरिफिकेशन करनी है उसके लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे, यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स में हमारा फॉर्मूला है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो होते हैं -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं c/a। और राइट हैंड साइड पे हमें सम निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ 4 और -2, मतलब +4 - 2 विच इज़ इक्वल टू 2 एंड प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 4 इंटू -2 विच इज़ -8। तो ये हमारा ज़ीरोज़ का सम आ रहा है, ये हमारा ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट आ रहा है और यहाँ पे हमने वैल्यू लेनी है हमारी इक्वेशन से। अब इक्वेशन से वैल्यू कैसे लेते हैं? अब हमारी इक्वेशन है x² - 2x - 8। तो हमारी कोई भी जो पॉलिनॉमियल की इक्वेशन है इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² - bx
प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे मतलब ए की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 1, कोई नंबर नहीं गिवन तो इसका मतलब मेरी ए की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है -2 और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है -8। अब इन तीनों को लेके हम इसमें पुट कर देंगे। अब माइनस बी अपॉन ए का मतलब माइनस मेरे फॉर्मूला में है, बी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव गिवन है विच इज़ -2, तो -2 इंटू -2 विल बिकम +2। अब इधर भी हमारा सम ऑफ जीरोस 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। c अपॉन ए, सी मेरा आ रहा है -8, ए आ रहा है 1, -8 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू -8। अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट -8 आ रहा है, इधर भी प्रोडक्ट -8 आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, सेम इसी तरह हमने सब पार्ट्स करने हैं इसके। सेकेंड पार्ट है हमारा 4s² - 4s + 1। अब यहाँ पे हम इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं विच इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। देयरफॉर a मेरा यहाँ पर आएगा 4, b यहाँ पर आएगा -4 और c मेरा यहाँ पे आएगा 1। तो हमने ये पहले ही लिख लिया, a यहाँ से 4, b यहाँ से -4 और c यहाँ से 1। तो मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली जिनको मैं बाद में नीचे वेरिफिकेशन के टाइम पे यूज़ कर लूँगी। अब हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करनी है। यहाँ पे सम है 4, प्रोडक्ट है 4 और सम भी है -4। अब फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, हमने इसको स्प्लिट कर दिया तो ये बन जाएगा, दो फैक्टर्स इसके बन जाएंगे -2 -2। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम, 2s कॉमन है, s -1 और नेक्स्ट वाले में -1 कॉमन आ जाएगा तो 2s -1। अब मेरे ये अलॉन्ग विद द साइन सेम आ रहे हैं मेरे ब्रैकेट्स, तो मेरे दो फैक्टर्स बन जाएंगे यहाँ पे 2s -1 एंड 2s -1, तो दोनों ही सेम आ रहे हैं। अब ज़ीरो ढूंढने के लिए 2s -1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 है, इधर जाएगा पहले प्लस हो जाएगा, फिर 2s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू हाफ एंड यहाँ पे भी सेम यही चीज़, सेम आंसर आएगा, s इज इक्वल टू हाफ। तो हमारे यहाँ पे दो ज़ीरोज़ आ गए, हेंस ज़ीरोज़ आ 1/2 एंड 1/2, तो दोनों यहाँ पे हमारे ज़ीरोज़ जो है वो सेम आए हैं। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है। जब हमने वेरिफिकेशन करनी है तो हम यहाँ पे a लेंगे 4, b लेंगे -4 और c लेंगे 1। तो वेरिफिकेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे ज़ीरोज़ आए हैं, वो आप चाहे इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो, इट रियली वोंट मैटर। तो अगर मुझे सम निकालना है अपने ज़ीरोज़ का, जो था हाफ और हाफ को ऐड करेंगे बन जाएगा 1। प्रोडक्ट निकालना है, मेरे दोनों फैक्टर्स थे 1/2 इंटू 1/2, ये बन जाएगा 1/4। अब यहाँ पे मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है विच इज़ -b अपॉन ए और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है विच इज़ c अपॉन ए। अब मेरा यहाँ पे b आ रहा था -4, a की वैल्यू भी है यहाँ पर 4, -4 इंटू -4 इज़ 4, 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। अब हमारा सम सेम आ रहा है। प्रोडक्ट c अपॉन ए, c की वैल्यू हमने ली थी 1 अपॉन और a की वैल्यू थी 4, तो 1/4 और प्रोडक्ट भी हमारा सेम आ गया। फिर हम लिखते हैं एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है सेकेंड पार्ट भी। अब थर्ड पे चलते हैं।
थर्ड इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। व्हाट इज़ दी स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x की टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या आएगी 6, b की वैल्यू क्या आएगी -7 और c की वैल्यू है -3। तो ये वैल्यूज़ भी हमने लिख ली क्योंकि नीचे हमें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। अब हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करनी है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के लिए हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है 18 और सम चाहिए हमें -7। तो फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, -7 को कैसे स्प्लिट करना है ताकि प्रोडक्ट आए 18 और सम आए -7। तो हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे -9x + 2x। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, आ जाएगा 3x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x - 3 + 1। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो 2x - 3। अब क्या बन गया ये 2x - 3 और 3x + 1। अब ये मेरे दो फैक्टर्स आ गए। अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए दिस इज़ इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या आएगी थी, पहले इधर पॉजिटिव है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -1/3। Therefore, zeros are 3/2 and -1/3। अब हमने इनको वेरीफाई करना है। Now we will verify it। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हम सम लेंगे। ज़ीरोज़ आए हैं हमारे 3/2 और -1/3। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 6, 9 - 2 7/6। प्रोडक्ट 3/2 इंटू -1/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1/2। राइट हैंड साइड पे सम के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे -b/a माइनस b की वैल्यू यहाँ पे आई थी -7, a की वैल्यू थी 6, तो आंसर आ जाएगा 7/6। सेम आ रहा है दोनों तरफ, मतलब हमने ठीक किया है। प्रोडक्ट c/a, c यहाँ पर है -3, a है 6 विच इज़ -1/2। सेम आ रहा है दोनों तरफ आंसर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। (4u² + 8u). अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है कि इसमें यहाँ पे दो टर्म्स हैं। अब दो टर्म्स हैं तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो नहीं होगी। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं होगी तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम लेंगे कॉमन। 4 और 8 में 4 कॉमन आ गया, इसमें u कॉमन आ गया, ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा u + 2। अब ये मेरे दो ज़ीरोज़ बन गए। 4u इज़ इक्वल टू 0 एंड u + 2 इज़ इक्वल टू 0। u इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 0। यहाँ पे u विल बी इक्वल टू -2। तो अब हमारे दो ज़ीरोज़ क्या आ गए, 0 एंड -2। अब सम लिखा हमने वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सम आ जाएगा 0 - 2 विच इज़ इक्वल टू -2। प्रोडक्ट आ जाएगा
अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर है 4, बी की वैल्यू है 8 और क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो सी की वैल्यू है 0। अब माइनस बी की जगह आ जाएगा -8 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू -2। प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ सी अपॉन ए, सी यहाँ पर 0 है, ए 4, तो आंसर विल बी 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ। ये है t² माइनस 15। अगेन इसमें दो टर्म्स है, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो सकती। यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 1 क्योंकि t² है 1, b की टर्म ही नहीं है, d की टर्म नहीं है तो b की वैल्यू है 0, कांस्टेंट टर्म है -15 तो c की वैल्यू है -15। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे हम, पहले हम इसको लिखते हैं t द होल स्क्वायर। 15 को हम लिख सकते हैं √15 द होल स्क्वायर। 15 को हम कैसे लिखेंगे, √15 द होल स्क्वायर। अब हमारी आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो ये बन जाएगा t प्लस √15 एंड t माइनस √15। तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। अब हमने 0 निकालना है तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई -√15 और यहाँ पे t की वैल्यू आ गई √15। तो अब हमारे दो ज़ीरोज़ आ गए, -√15 एंड √15। अब हमने सम और प्रोडक्ट लगा, सम करिए -√15 प्लस √15 विच इज़ इक्वल टू 0। प्रोडक्ट के लिए -√15 इंटू √15, √15 इंटू √15 इज़ 15 और -15 विल बी दी आंसर। अब फॉर्मूला लगाएंगे सम के लिए -b अपॉन a, -b -0 अपॉन a 1 विच इज़ इक्वल टू 0। प्रोडक्ट c अपॉन a विच इज़ इक्वल टू -15 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू -15। Therefore left hand side is equal to right hand side, hence verified. क्लियर है सबको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। (3x² माइनस x माइनस 4). यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू आ गई -4। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगी इसमें, 3x² एज इट इज़, -4 एज इट इज़। x को हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट आए 12 और सम आए 1। तो ये बन जाएगा 4 3 ज़ा 12 प्लस 3x माइनस 4x। फर्स्ट वाले दोनों में से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1, इनमें से 4 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा x प्लस 1। फैक्टर्स आ गए x प्लस 1, 3x माइनस 4। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4/3। अब हमने सम निकालना है, -1 प्लस 4/3। तो आंसर आ जाएगा 1/3। एलसीएम लेंगे हम 3 -3 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 1/3। प्रोडक्ट के लिए -1 इंटू 4/3 -4/3।
राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, सम इज़ माइनस बी अपॉन ए विच इज़ माइनस माइनस 1/3 विच इज़ इक्वल टू 1/3। प्रोडक्ट के लिए सी अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू -4/3 विच इज़ इक्वल टू -1 which is equal to -4/3. Left hand side is equal to right hand side, hence verified. अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है find a quadratic polynomial each with the given numbers as sum and product of its zeros respectively. इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर तो हमें MCQ फॉर्म में आ रहा है, हमारा इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पॉलिनॉमियल बनाने के लिए x² - sx + p, where s is the sum and p is the product, where s is the sum and p is the product. अब फर्स्ट पार्ट है, जैसे उसमें हमें गिवन है 1/4, -1, ये हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है। सम है 1/4, प्रोडक्ट है -1। अगर तो MCQ क्वेश्चन है तो हम इसको डायरेक्टली पुट कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे x², सम की जगह पे हम लिख देंगे -1/4x, प्रोडक्ट की जगह पे -1। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में बन रहा है तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4, तो ये बन जाएगा 4x² - 1x, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, -1x - 4। तो ये हमारा फर्स्ट पॉलिनॉमियल बन गया 4x² - x - 4। ये तो अगर MCQ फॉर्म में है, बट अगर हमें सॉल्व करने के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो हम सिर्फ ये नहीं लिख के आएंगे, हम इसको सॉल्व करके शो करेंगे। सॉल्व करके शो करने के लिए कैसे करेंगे हम, सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा हमारा एक 0 है और बीटा हमारा दूसरा 0 है, तो सम इज़ 1/4 और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। सम इज़ इक्वल टू -b/a, -b/a मतलब ये मेरी b की वैल्यू है, ये मेरी a की वैल्यू है। प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू c/a विच इज़ इक्वल टू -1। हम इसको अपनी तरफ से अपॉन 1 कर देते हैं। अब मेरी यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 4, यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 1। तो मुझे दोनों की a की वैल्यूज़ को सेम करना है, तो सेम करने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, -4/4। अब मेरा a क्या बन गया 4, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो b की क्या वैल्यू आ रही है, -b आ रहा है 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी -4। तो अब मुझे इन तीनों को यूज़ करके अपना पॉलिनॉमियल बनाना है। पॉलिनॉमियल ax² + bx + c, तो ये आ जाएगा 4x² - 1x - 4। आंसर सेम आएगा, बट अगर हमें सॉल्व करके शो करना है तो हम इस वे से सॉल्व करके शो करेंगे, और हमें डायरेक्ट अगर 1 मार्क कर आ रहा है तो हम उसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, सम यहाँ पे गिवन है हमें √2 विच इज़ इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट हमें यहाँ पे गिवन है 1/3। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 3, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब हमने ऊपर वाले को, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ इसको, √2 - 1। अब यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 1, यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 3। अब इसको 3 करने के लिए हम इस
को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया 3√2, ये बन गया 3 और ये 1/3। अब a की वैल्यू आ रही है 3 दोनों केस में, b की वैल्यू आ रही है -3√2, ये माइनस का साइन हम इसको दे देते हैं, c की वैल्यू आ रही है 1। अब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं ax² + bx + c। a की जगह पे 3x², b की जगह पे -3√2x + 1। तो ये मेरा पॉलिनॉमियल आ गया 3x² -3√2x + 1। क्लियर है? और अगर इसे डायरेक्टली लगाना हो तो x² - sx + p, जिसमें मेरा सम हमें गिवन है √2 -√2x और प्रोडक्ट हमें गिवन है 1/3 + 1/3। अब क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3x² - 3√2x + 1। सेम आंसर आ रहा है। आप इसको मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने आंसर को, या तो इधर वे से जो भी तुम्हें ठीक लगे, मतलब एज इफ द क्वेश्चन इज वैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है सेकेंड पार्ट भी? मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। सम है -b/a, प्रोडक्ट है c/a। यहाँ पे हमें सम गिवन है 0, प्रोडक्ट गिवन है √5। /1 अपनी तरफ से कर देते हैं। यहाँ पे दोनों में a की वैल्यू 1 आ रही है तो हम यहाँ पे बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं करेंगे। b की वैल्यू यहाँ पे 0 ही रहेगी, -0 नहीं लिखेंगे। c की वैल्यू आएगी √5। अब हमारी इक्वेशन है ax² + bx + c, उसमें हम पुट कर देंगे 1x² मतलब x², b की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब मेरी ये वाली टर्म नहीं आएगी, और c आ रहा है √5। तो ये मेरा पॉलिनॉमियल बन गया x² + 5। फोर्थ पार्ट, सम है -b/a, प्रोडक्ट है c/a। यहाँ पे सम हमें गिवन है 1 और प्रोडक्ट भी गिवन है 1, तो 1/1 1/1, क्योंकि दोनों में a की वैल्यू सेम आ रही है तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। a इज़ 1, b इज़ इक्वल टू -1, साइन हम माइनस का इसको दे देंगे, c की वैल्यू 1, तो ax² + bx + c 1x² - x + 1। आप चाहो तो इसके साथ 1 भी लिख सकते हो, पर अगर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। सम इज -b/a which is -1/4, प्रोडक्ट इज c/a which is 1/4। अब यहाँ पे भी a में दोनों की वैल्यूज़ 4 आ रही है तो मतलब हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। b आ गया 1, c आ गया 1। अब मेरी पॉलिनॉमियल बन जाएगा 4x² + 1x + 1। 1 लिखोगे तब भी चलेगा, अगर 1 नहीं लिखोगे और ऐसे लिख दोगे तब भी चलेगा। लास्ट पार्ट, सम -b/a which is 4, प्रोडक्ट c/a which is 1 /1 हमने अपनी तरफ से लिख दिया। a में दोनों की वैल्यू सेम है, b आ गया -4, c आ गया 1। अब ax + bx + c 1x² - 4x + 1।